सुनो तो अब पूछो, इधर पूछो। बताओ तो, जा कहाँ रहे हो यार? भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, प्रधानमंत्री की हवा खराब है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कब तक प्रधानमंत्री रहूंगा? विश्व शर्मा को अगर कोई इतराज है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी केवल फूट डालो राज करने की नीति अपना रही। जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कोई पुश्तैनी भाजपा के नहीं है, वो कांग्रेस से निकल के आए। लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसे लोग खतरा बनकर पैदा हैं और सरकार चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। पहले तो वो कहते हैं कि मुसलमान 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दो, और उसके बाद में बंदूक तानते हैं, मुसलमानों पर गोली चलाते हैं। वीडियो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर शेयर किया जाता है, बाद में उसको डिलीट कर लिया जाता है। आखिरकार मोदी जी या अमित शाह जी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की जितनी सरकारें हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सब बेलगाम हो गए हैं। आप ये बताइए कि ये लोग फूट डालो राज करने वाली बात बता रहे हैं। कभी वो कम कहते हैं कि जहाँ 5 रुपया किराया है वहाँ 4 दीजिए, और अब सुना कि राइफल से बंदूक तान के दिखा रहे हैं। तो ये किसको दिखाना चाह रहे हैं? भारतवासियों को डराना धमकाना चाहते हैं? भारतवासी डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। भारतवासी लड़ने वाले हैं। जब अंग्रेजों को भगा दिए, मुगलों को भगा दिए, तो ये लोग कौन से हैं? आप बताइए। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है? उनके ऊपर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये भ्रष्टाचारी हैं। अजीत पवार अभी मर गए हैं, उनके ऊपर 70,000 करोड़ का जो है घोटाला बताए थे, और शुभेंदु अधिकारी को ऊपर जो है बताए थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो रहा है कि भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, अपराधियों को गले लगा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल फूट डालो राज करने की नीति अपना रही। आप बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब यहाँ भारत में ये चल रहा था तो क्यों बांट रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो? अभी दूसरा कोई कर दिया होता तो अब तक वो जेल में होता। अगर कोई साधारण व्यक्ति या किसी अन्य दल का नेता इस तरह का कार्य किया होता तो अब तक वो जेल में होता। अब तक तो प्रधानमंत्री जी भी पूरा देश सर पे उठा लिए होते, अमित शाह भी सर पे उठा लिए होते, लेकिन उनके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह का काम कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, संविधान की हत्या हो रही, कानून की हत्या हो रही, कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे होकर इस तरह का कार्य कर रहा है। तो अब ये जनता देख रही, जनता बदलाव चाहती, जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। मुसलमानों को रहना चाहिए देश में कि नहीं? रहें वो लोग रहें जो यहाँ का नमक खाते हैं और यहाँ पे यूपी की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। वो लोगों का रहने का हक है। जो नमक खा के थाली में छेद करेंगे, ऐसे मुसलमानों को गोली नहीं बारूद से उड़ाया जाएगा। कौन उड़ाएगा? हैं? कौन उड़ाएगा? देश की जनता उड़ाएगी। और कौन उड़ाएगा? जनता कौन जनता उड़ाएगी? छत्री उड़ाएगा, ब्राह्मण उड़ाएगा, बैस उड़ाएगा, और कौन उड़ाएगा? तो आप कह रहे हैं अराजकता फैला दो। हम क्यों कह रहे हैं यार? तो कौन कह रहा है? वो तुम कह रहे हो, मीडिया वाले कह रहे हो। अरे आप ही तो कह रहे हो अभी गोली मार दो। मैं किनको बता रहा हूँ गोली मार दो? इनको मारने को बता रहे मैं तो आपको भी कह रहा हूँ गोली मार दो। हो। मुझे क्यों गोली मार दोगे? मैंने क्या कर दिया है? आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो देश के खिलाफ, जो देशद्रोही हैं मुसलमान, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये कौन तय करेगा? कौन करेगी? जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। अदालतें क्यों है फिर? अदालत? कानून क्यों है फिर? अदालत तो बस 2-3 साल की जमानत देगी, कहेगी बरी हो गए बेटा। उसके बाद जनता उनका काम तमाम करेगी। किसका? विरोधियों का, जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनका, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उनका। तो इस देश के नागरिक तो मुसलमान भी है ना? नहीं है? तो मैं कब कह रहा हूँ नागरिक नहीं है? नागरिक उनको माना जाता है जो देश के साथ एक भक्ति प्रेरणा से जुड़े रहे। अब भक्ति कैसे पता चलेगी? भक्ति ऐसे पता चलेगी, भाई हमारे साथ रह रहे हो, हमारे साथ खा रहे हो, हमारे साथ 4 कदम चल के भी देखो। खाएंगे पिएंगे, हिंदुओं का गुण गाएंगे, मुलायम सिंह जिंदाबाद, फलाने सिंह जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव क्या कहीं और से आए थे? वो तो मुल्ला थे यार। मुल्ला थे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो तो, अब पूछो, इधर पूछो। अरे बताओ तो, जा कहाँ रहे हो यार? अच्छा चलो, हाँ भैया बताइए, मुसलमानों को रहना चाहिए यहाँ कि नहीं? हिमंता बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं भगा दो इनको। जब देश का लोकतांत्रिक ढांचा ही टूट चुका है, कोई कुछ भी कह सकता है।
इतने बड़े मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कहता है कि टेम्पू वाला किराया मुसलमान 5 रुपया मांगता तो 4 रुपया दो, और वो मुसलमान के फोटुओं को शायद हमने सुना गोली टारगेट कर रहे हैं, उनको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री अब तक केंद्र ने वहाँ की विधानसभा को पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और वहाँ के मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को नोटिस में नहीं लिया, तो लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसे लोग खतरा बन के पैदा हैं और सरकार चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो क्यों नहीं ले रही है? अरे भर्ची सुप्रीम कोर्ट है, लेगी तो क्या करे, लोकतंत्र बना है, लेगी, उसके दिमाग में आ जाएगा तो ले ली। छवि को नुकसान पहुंचा रहे सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। देखिए मोदी जी जो है जब कहते थे तब कहते तो इस समय मोदी जी की हवा जो है खुद खराब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय की जो है। और अगर हवा खराब करने वाला अगर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, समझ गए ना? नहीं, आप कह रहे हैं किसकी हवा खराब है? भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, प्रधानमंत्री की हवा खराब है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके हिंदू में लड़ाने का काम कर दिया प्रधानमंत्री महोदय जो है। इस वास्ते जो है जो नेता जो बयान चाहे वह बयान दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर जो है। और भारतीय जनता पार्टी का जाना अब तय हो गया है जो है। लेकिन मुसलमानों को ऐसे टारगेट करना सही नहीं है ना? चर्चा नहीं, भारत के हर एक नागरिक को किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अब कुछ बोलेंगे नहीं तो चर्चा में आप लोग चलाएंगे कैसे, ये बताइए? अगर वो बोले ना होते तो आप चर्चा में यहाँ चलाते उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो हमारी चर्चा के लिए चला रहे हैं? नहीं, हर चैनल वाले चर्चा, अगर कुछ लतूफा पा जाएंगे तभी तो चर्चा में चलाएंगे। और अगर आप बोले ना होते शर्मा जी तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में काहे के लिए पूछते जो है? तो वह चर्चा में बने रहने के लिए हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी 80-20 की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कभी 80-20 की राजनीति नहीं बाबा जी किए हैं। अरे तो कहा है उन्होंने? नहीं 80-20 की कैमरों के राजनीति सामने कहा मीडिया कहे होंगे, लेकिन 80-20 की राजनीति बाबा जी कभी नहीं किए हैं जो है। बाबा जी में और उनके शर्मा जी में बहुत अंतर है जो है। और उनका वह अपराध जो चाहे वहाँ के बयान देते रहे। बाबा जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ठाकुरवाद की? बाबा जी ठाकुरवाद की कहा राजनीति कर रहे हैं बताइए? जैसे आरोप तो लगता है। सुनिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा जी जो है बिरादरीवाद में चल रहे हैं, जो बिरादरी पूर्ववर्ती सरकारों में थी, जैसे आप अभी कहेंगे कुछ ठाकुर लोग जो है बाबा जी का संरक्षण है, जैसे पब्लिक ये कहती है, आप विरोधी पक्ष के नेता लोग जो है, तो वह जो ठाकुर लादी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, उनका कहीं कोई इतिहास मतलब तब से वो कोई गलत काम नहीं किए हैं जो है। अच्छा, जो पूर्व में किए होंगे वह किए होंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो एक व्यक्ति को बाबा जी की तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा, सब सही है जो। लोधी समाज की बैठक हुई कल, अच्छा, ब्राह्मणों की बैठक हुई तो आपत्ति दर्ज करवाई, कल हुई बैठक नहीं करवाई, क्यों? ये तो प्रदेश अध्यक्ष की गलती है ना। तो प्रदेश अध्यक्ष क्या करना चाह रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जो है जब से ये प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी बने हैं तब से तो और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को जो है सफाया बना दिए जो है। यही प्रदेश अध्यक्ष की देन है कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया बना दिए। उसके बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष लिए सवर्णों को लाइन पर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी महोदय ले लिए जो है। उसी दिन से जब प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चौधरी जी बने, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी में कलह मच गई जो है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी जो बचा खुचा था वह भारत के प्रधानमंत्री जी ले लिए जो है, यूजीसी वाले मामला पर जो है। और अब यहीं से भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू हो गया है। सवर्ण समाज एक तरफा विरोध कर रहा है और प्रधानमंत्री जी जो है न इधर के हुए न उधर के हुए, सोचे कि पिछड़ा और दलित हमारे तरफ आ जाएगा जो है, और न पिछड़ा आने वाला है, न दलित आने वाला है, न सवर्ण आने वाला है। यहीं से भारतीय जनता और प्रधानमंत्री महोदय अभी सोचे जो है मैं तो जा ही रहा हूँ जो है, तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वनाश करके चला जाऊं जो है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जो है प्रधानमंत्री न बन पावे। और वो अभी उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और न बन पावे, लेकिन भारत की जनता जो है बाबा जी को चाहती है और अब बाबा जी जैसे प्रधानमंत्री बन सकता। बिल्कुल, भारत की जनता जो है बाबा जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। ऐसा है, इस देश की बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? विश्वा गाय खाने वाला
गाय की हत्या करा करके गाय को चपेटने वाला विश्वा क्या हिंदू की बात करेगा? और फिर हिंदू कहते किसे हैं ये भी परिभाषा हो रही है। अटल बिहारी हिंदू नहीं थे, अडवाणी हिंदू नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे और नानाजी देशमुख हिंदू नहीं थे। हिंदू कहते किसे हैं, ये बात आई। तीसरी चीज़, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से आप ही के लोगों में किसी ने कहा विकास की बात। विकास कहाँ है जरा हमको कोई बता दे। इन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर पे जाएगा, नतीजा हुआ हेलीकॉप्टर पैसा वापस कर रहा है, हम नहीं ले जाएंगे। दूसरी चीज़, तीसरी बात, हमारे देश में बरगलाने का काम बड़ा विधिवत किया जा रहा है। अभी कौन किसको बरगला रहा है? बरगलाने काम गुजराती कर रहा है, गुजरात का भगोड़ा कर रहा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये हम बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इस समय वाकई में सांस गिन रहे हैं कि मैं कब तक प्रधानमंत्री रहूँगा। ये समय बताएगा, देश की जनता बताएगी। को नहीं लग रहा है कि मोदी जी को रोकना चाहिए आकर? बिल्कुल रोकना चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बाकी हेमंत विश्वकर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई पुश्तैनी भाजपा के नहीं हैं, वो कांग्रेस से निकल के आए हैं। तो फिलहाल तो भाजपा में है। हाँ है भाजपा में। ये अगर उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नितिन नवीन जी से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से जो गलत बयानबाजी करने वाले भारतीय जनता पार्टी में, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मुसलमानों को नहीं रहने देंगे क्या हिमंता बिश्वा शर्मा इस देश में? अब तो मुझे लगता है कि वही इस देश में नहीं रहेंगे। मैं आपको सही बता दूं, वो जो जिस कुकर्मी से वो काम कर रहे हैं, जिस निष्ठा पे उतर आए हैं कि बार बार अब जब चुनाव हो जाते हैं उनका ये स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, इसी तरीके की नफरत की स्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं जब तुम्हें अगर मुसलमानों से एतराज़ है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये अखंड भारत एक गुलदस्ता है 4 जातियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। ये गुलदस्ता है उस अखंड भारत का जो 1947 से पहले के अखंड भारत के बनने के बाद जब हम संविधान में आए, संविधान के अंतर्गत 1950 में जब हमारा संविधान बना था, ये वो गुलदस्ता है, ये वो स्वर जाति सभी जातियों का गुलदस्ता है। ये अखंड भारत है। हमें वो राजतंत्र का अखंड भारत नहीं चाहिए जिस पे ठाकुर आपस में लड़ते थे और बाबर को बुला लाते थे, राणा सांगा बुला लाते थे लोधी को मरवाने के लिए। ये राजतंत्र नहीं चल रहा, ये लोकतंत्र चल रहा है, संविधान के तरीके से चल रहा है। और ये जो अखंड भारत है ये हमारी 4 जातियों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये बराबर रहेंगे। अगर हेमंत विश्वकर्मा, क्या नाम है, हिमंता बिश्वा शर्मा, विश्व शर्मा को अगर कोई इतराज है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, वो पाकिस्तान जा सकता है। अच्छा, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं क्या उसको? क्या? नहीं, मोदी जी क्या, मोदी जी एंड कंपनी है। ये नफरत की दुकान है जिसका दरिंदा हाई कमान जो है वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ संभालते हैं, विश्वकर्मा अपना प्रांत संभालते हैं। हर आदमी ने अपने अपने प्रांतों की नफरत फैलाने की फैक्ट्री खोल रखी है। ये सब जो इतने बीजेपी के हैं इनको पूरे देश से नस्तोना। किसी जमाने में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज देश की जनता 2014 से और 2017 से इतना ज़्यादा पीड़ित हो रही है कि आज वो जनता अपने मुंह से कहने लग गई है कि हमें जो है भाजपा मुक्त देश चाहिए। और भाजपा को अब देश की जनता ने मन बना लिया है। केंद्र में तो उखाड़ फेंका है 240 पे लाख का पटका, हर प्रांत पे इसको नस्तो नाबूद करते हुए देश से भाजपा को खत्म किया जाएगा। ये हिमंता बिश्वा शर्मा सही बयान दे रहे हैं? देखिए, अपना अपना करने की तरीका है, देश की राजनीति अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, कहना ना कहना अब जनता देखेगी। ये तो भड़काना हो गया ना। नहीं हो गया तो मार रहा हूँ। एक समुदाय दूसरे पे भड़क जाए तो क्या होगा? नहीं, दिक्कत तो है, ये नहीं करना। हम लोग भारतीय एक हैं, एक बन के अपनी बात रखनी चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए।
मोदी जी को कुछ इंटरप्ट करना चाहिए ना बीच में, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? देखिए क्यों ऐसा कह नहीं रहे है कि टेक्निकल का ये ज़माना है, नए सिरे से इसको देश को चलाना है, वो अपने हिसाब से लोग चला रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहा है हमारा देश। उनको अपने मतलब कुर्सियों से मतलब है और आगे बढ़ने के खाली प्रयास है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमको देखने को मिल रही है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए और एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। आपको क्या लगता है, हमारे दर्शकों को क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।